पहला श्लोक क्रमांक 34। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को अपने संबंधियों के बारे में बता रहा है कि वो कौन कौन से संबंधी हैं जिनके लिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। उनके नाम बता रहा है। अर्जुन श्लोक क्रमांक 34 और श्लोक क्रमांक 35 में क्या बता रहा है? अपने संबंधियों के बारे में बता रहा है, उनके नाम बता रहा है और उनसे युद्ध क्यों नहीं करना है। इस विषय में अर्जुन ये 2 श्लोकों में बता रहा है। आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामह। अर्जुन क्या बोलते हैं कि आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामह। कौन कौन है वो जिनके लिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता? तो प्रथम वो अपने गुरु का नाम लेता है, आचार्य। ये जो आचार्य मेरे सामने खड़े हैं, क्या ये मारने योग्य हैं? तो नहीं। ये आचार्य तो पूजने के योग्य है। और कौन है? पितृ, पिता के समान, पिता के बड़े भाई। अर्जुन इन सब संबंधियों को देख रहा है, पहचान रहा है और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को भी क्या है बता रहा है कि ये कौन कौन है। तो आचार्य, पितृ, पुत्र आस्तथैव च। और कौन है? पुत्र हैं। और कौन है? पितामह। पितामह मतलब मेरे पिता के भी जो पूजनीय हैं। जब मेरे पिता के लिए पूजनीय हैं तो हमारे लिए तो परम पूजनीय है। अब ये सब लोग क्या है मेरे सामने खड़े हैं और मुझे क्या है इनसे युद्ध करना है। मातुला, मातुला मतलब मामा, जो मामा के भाई हैं, वो माताएं जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, उन माताओं के ये क्या है भाई हैं। तो इनको मारना पड़ेगा क्योंकि युद्ध है। तो युद्ध में तो ऐसा नहीं देख सकते कि ये मेरा पिता है, ये मेरा पितामह है। युद्ध में जो है उन सबको ही मारना पड़ता है। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनीस्तथा। तो उस सबका नाम लेता है आचार्य, उसके बाद पितृ, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुरा मेरे ससुर, पौत्रा, पुत्र से तो प्रेम करते हैं, पर जो पुत्र का भी पुत्र है उसका तो विशेष प्रकार से लालन पोषण करना होता है। शाला मतलब साला। ये सब क्या है? संबंधिनिस्तथा। ये सब क्या है? मेरे संबंधी हैं। और आज परिस्थिति ऐसी है कि ये सब जिनका मुझे रक्षण करना है, जिनसे स्नेह करना है, जिनसे प्रेम करना है, ये सब आज मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रास तथैव च पितामह
मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनीस्तथा। ये सब क्या है? मेरे जो संबंधीय हैं, ये मेरे लिए पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं। इनको मैं कैसे मारूं? अगर ये मेरा अहित भी चाहते हैं, ये मुझे मारना भी चाहते हैं, तब भी मैं इनको कैसे मारूं? एतान हन्तुमिच्छामि गणतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को मधुसूदन बोलता है। मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस का जिन्होंने वध किया, वो मधुसूदन। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती को अर्जुन क्या बोलते हैं? एतान हन्तुमिच्छामि। मैं क्या इनको मारना नहीं चाहता। एतान हन्तुमिच्छामि गणतोपि मधुसूदन। ये अगर मुझे मारना भी चाहते हैं तो हे मधुसूदन, आप मधुसूदन हैं। आपने राक्षसों का क्या है? सूदन, उनका नाश किया है। परंतु ये सब कोई राक्षस थोड़ी हैं। आप मधुसूदन हो, आपने राक्षसों को मारा है, परंतु ये सब तो मेरे संबंधी हैं, मैं इनको क्यों मारूं? अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अगर मुझे त्रिलोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए, तीनों लोकों का, तो भी क्या है? मैं इनको नहीं मारूंगा। और आप मुझे इस भूमि के लिए, तीन लोक कौन कौन से हैं? तो स्वर्ग, ये भूमि, और पाताल, ये क्या है? तीन लोक हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अपि त्रैलोक्य राज्यस्य। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य मतलब तीनों लोक जो है, अगर हमें प्राप्त हो जाए, ये युद्ध करने से हमें त्रिलोक का राज्य तो प्राप्त नहीं होने वाला, और अगर त्रिलोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए तब भी मैं अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा। जब त्रिलोक के लिए नहीं मारूंगा तो इस महीकृते, इस भूमि के लिए मैं उनको क्यों मारूं? ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती को कारण बता रहे हैं कि मैं अपने संबंधियों को क्यों नहीं मारना चाहता। प्रस्तुत श्लोक में गणतोपि मतलब अपि, मतलब मैं इनको, अगर ये मुझे मारना भी चाहते हैं तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। और त्रिलोक का अगर राज्य भी प्राप्त हो जाए तब भी नहीं मारूंगा। अपि इस श्लोक में 2 बार आया है। उसके पीछे कारण ऐसा है कि अगर मैं इनके स्वार्थ के बीच में नहीं आता, ये जो मुझसे युद्ध करने के लिए सामने मेरे संबंधी खड़े हैं, अगर मैं इनके स्वार्थ के बीच में नहीं आता तो क्या है? ये मुझे क्यों मारेंगे? और अगर ये अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए मुझे मारेंगे भी, तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। ऐसा अर्जुन इस श्लोक में अपि शब्द से ये प्रकट करते हैं कि अगर ये मुझे मारना भी चाहते हैं तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। एतान हन्तुमिच्छामि गणतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। इस भूमि के लिए क्यों मारूं मैं इनको? मैं तो त्रिलोक के लिए भी नहीं मारूं। हमारे जो संबंधी होते हैं, वो जो प्रिय होते हैं हमारे,
हमारा उनके प्रति कर्तव्य होता है उनका लालन पोषण करना, उनको स्नेह देना, उनका रक्षण करना। पर अर्जुन के सामने आज परिस्थिति ऐसी है कि उनका लालन पोषण तो दूर, उनको मारना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आज अर्जुन है। इसलिए अर्जुन कहता है कि अगर ये संबंधी मुझे मारने भी आए तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। हमारे गोसावी बोलते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें जो हैं ये क्या है, नरक के दरवाजे हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों क्या है, नरक के दरवाजे हैं। सांसारिक वस्तुओं के विषय में ममता होना वो क्या है, उनको अधिक महत्व देना, वो काम कहलाता है। कामनाएं जो होती हैं, तो वो कामनाएं जो हैं वही लोभ और क्रोध का कारण है। जो कामनाएं हैं हमारी वो ही दोनों लोभ और क्रोध का कारण बनती है। तो यहां पर अर्जुन क्या बोलते हैं कि अगर मैं अपने संबंधियों की इष्ट प्राप्ति में, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, ये दो चीजें हैं। कामनाएं कैसी होती हैं कि मुझे इष्ट प्राप्त हो जाए और मेरे जो अनिष्ट हैं वो दूर हो जाए, इस प्रकार की कामनाएं होती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने संबंधियों के इष्ट प्राप्ति में अड़चन बन रहा हूं, उनसे क्या इष्ट में कोई आड़ आ जाए तो क्या है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो अगर मैं अपने संबंधियों के इष्ट प्राप्ति में अड़चन बन रहा हूं, उससे जो क्रोध उनको आ रहा है, उस क्रोध की वजह से अगर वो गण तोपी, अगर वो मुझे मारे तब भी न हन्तुम इच्छामि, मैं उनको नहीं मारना चाहता। इस प्रकार से अर्जुन इन दो श्लोकों में प्रथम संबंधियों के बारे में बताते हैं और फिर बताते हैं कि क्यों नहीं मारना चाहता, क्योंकि वो मेरे संबंधी हैं। अगर वो मुझे मारेंगे भी तब भी मेरे लिए उनको मारने का कोई कारण नहीं है। अगले श्लोक में अर्जुन क्या बताएंगे अब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को कि इस प्रकार से पहले तो बताया कि परिवार को नहीं मारना, अब अगर मैं उनको मारूंगा उससे क्या परिणाम होंगे, वो परिणाम बताकर अब अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को बता रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। अर्जुन जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में हम भी कभी ना कभी रहे होंगे कि हमको अपना क्या है, मोटिव जो है उसको प्राप्त करना है, और उस मोटिव को प्राप्त करने के लिए जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु है उसका त्याग करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे हमारे, वो क्या है, उनको घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता है विद्या ग्रहण करने के लिए। त्याग ये हमारे हिंदू धर्म में परंपरा ही है। त्याग के बिना कोई चीज प्राप्त नहीं होती, वो सांसारिक हो या फिर ईश्वर की हो, दोनों ही जगह पे त्याग की आवश्यकता है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, संसार में भी और धर्म में भी त्याग है। हर क्षण त्याग करने को बोला है, हर क्षण हमको त्याग करना है। यहाँ पर अर्जुन को अपने ध्येय को प्राप्त करना है,
उसके लिए उसको अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो है उसका त्याग करना ही होगा। वो नहीं करेगा तो अपने देह को प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक हमको जो हमारा देह है उसको जब प्राप्त करना है तो हमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना ही होगा। किसी के कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। महीकृते म्हणजे भूमी, पृथ्वीला महीकृते असं म्हणतात। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम दादाजी। हाँ बोला ताई। तान्न हंतुमिच्छामि न तूपि याचा अर्थ काय? जर ते मला मारत असतील तरी पण मी त्यांना काय माझी इच्छा नाही त्यांना मारायला। दंडवत। और किसी का कोई प्रश्न है? चलो आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम।